ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण की पुण्य कथा के द्वितीय दिन के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे कुल देवता कुल देवी कृष्ण कोटि कोटि प्रणाम। गणाधीश गजानन भगवान आपकी सदा ही जय हो। शिव महापुराण की सदा ही जय। शंकर भगवान सदा। आज के दूसरे दिन के अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल तक हमने यहाँ तक किया था और आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा। आज दूसरा दिन है। सूर्य जी ने बताया है, मैं ऋषियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदरपूर्वक पूजन करे। जो व्यक्ति षोडोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग की 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। इस ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 उंगल चौड़ा तथा 25 उंगल लंबा लिंग प्रमाणित माना जाता है। लिंग के अभिषेक में आत्म शुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोग और धूप को देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। प्रणव का अर्थ प्रपंच नहीं और वह तुमने अर्थात तुमने प्रपंच नहीं। प्रणव माया से रहित दैव नहीं है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी व्यक्ति कहलाता है। यह मुकार, आकार तथा मकार, विंद और नाद के सब 7 शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम। इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करने के लिए ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जाप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। 5 भूतों से निमित्त भी व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक हो जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव की कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर स्त्रिय, क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जाप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने शिव जी का अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त होती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, ही सूजी हमें बताने की कृपा करे कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूजी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन है, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं। ये 8 प्रकृति, इन्हीं 8 से शरीर तथा इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्कर चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर इंद्रियों का भोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बांधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्र करता है व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वह इसी मुक्ति पा लेता है। शिव की 8 को वश में किए है। जो प्राणी शिव जी को बेर या लिंग में पूजा करते हैं उनको शिव जी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो लिंग अनेक है, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग तथा 5 गुरु लिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्तों को अपवित्रता का सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना है। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिक पाप शांत हो जाते हैं। सूत जी ने बताया कि पार्थिव सब लिंगों में श्रेष्ठ का पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रतन का, त्रेता युग में श्रवण का, द्वापर युग में पारेख और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए।
पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधिपूर्वक स्नान करें, फिर विधिपूर्वक संध्या करके ब्रह्म योग करें, फिर तर्पण करें तथा नित्य कर्म करने करके भस्म और रुद्राक्ष दान करने चाहिए। फिर वेदोक्त की विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव लिंग पूजन किसी नदी, पर्वत या जंगल में, शिवालय में, पवित्र स्थान में करें। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, नरेश्वर पार्थिव लिंगों में संख्या के कामना के अनुसार बताई कि जो विद्यार्थी वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करे, प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण करने का पूजन करे, पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे, वस्त्रों को प्राप्त करने वाले इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति 1 करोड़ भूमि का इच्छुक व्यक्ति एक इस संसार रूपी सागर से करने का इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है। बसंत के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण कर पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र से पूजन करें। शिव नैवेद्य और बिल्लव का महत्व है। शिव जी के अनन्य भक्त दृढ़ निश्चयी सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करते हैं। शिव जी के नैवेद्य को पाकर पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। बोनलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और गुलिंग भी समस्त प्रतिमाओं का चंडाल का अधिकार समस्त प्रतिभाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य आग्रह होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श अलग है वे अलग ग्राह्य है। अब बिल्लव पत्र का महत्व है, सुनिए। हे मुनियो, ये बिल्लव महादेव जी का रूप है। समस्त संसार के समस्त पवित्र तीर्थ बिल्लव पत्र में निवास करते हैं। बिल्लव के मूल लिंग में रूप शिव का वास होता है। जो व्यक्ति बिल्लव पत्र के मूल में जल चढ़ाता है, उसे सब तीर्थों का स्नान का जल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति बिल्व के फल की, मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। रुद्राक्ष महत्व में। सूजी ने पूछे, ही सोनकवी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष की ग्रह से दान करने तथा इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था। एक दिन वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती से पूछा कि पूर्व का मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य शास्त्रों वर्षों की तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ वैसा समा गया, तभी मैंने नेत्रों खोल दिए। नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसू की बूंदों से गौर प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, बूंदों मल्याचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। जप करने से रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक, गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान कर रुद्राक्ष व्यक्ति शिव जी को अत्यंत प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री तथा शूद्र इसको कल्याणकारी माला की पहन सकते हैं। फूल धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय जाप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता। 3 मुखमाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विभिन्न निपुणता प्रदान करता है। 4 मुखमाला रुद्राक्ष में स्वरूप होता है। इसके पूजन से नरहत्या भी नष्ट हो जाती है। कालग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है। यह रुद्राक्ष सभी मनोकामना पूरी करने वाले मोक्ष प्रदान करता है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक है। उनमें अनेक कामनाओं की सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले। जो शिव शंकर भगवान की जय। ओम महेश्वर आपकी सदा ही जय हो। जय मेरे महेश्वर, आप दोनों की सदा ही जय। भगवान शंकर की कृपा से आज हमारा अध्याय का शिव महापुराण कथा के अध्याय का दूसरा दिन भी संपूर्ण हुआ। बोल शिव शंकर भगवान की जय, महेश्वर की सदा ही जय।